सभी मित्रों को प्रणाम। सभी देशवासियों को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, ये जो कोरोना काल आया है, ये एक तरह से विभीषिका है, तबाही है और पूरा विश्व तालाबंदी के अंडर में चला गया है और पूरे विश्व में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, एक डर सा छाया हुआ है और अभी तक 2 लाख से ज़्यादा जिंदगियां तबाह हो गई हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हवा, आबो हवा, पानी और मौसम काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल है, अगर उसको हम प्रतिकूल न बनाए तो। मित्रों, मैं संक्षिप्त में कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोरोना का कोई दवा नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना से लड़ने की शक्ति, अन्य बीमारियों से लड़ने की शक्ति आप में बढ़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद आप गर्म पानी ज़रूर पीजिए। दूसरी बात यह है कि नाश्ते में आप हल्का रात में भिगोया हुआ चना खाएं सुबह और उसी का पानी पिएं। और चाय इसलिए इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए कि चाय जो बनाएं, उस चाय में अदरक, सूखा अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी का पत्ती और मिर्च डाल करके वो चाय पीजिए। अगर जिसको शुगर नहीं है, वो शक्कर के बजाय गुड़ डाल के पिएं, और जिसको शुगर है वो विदाउट गुड़ की चाय पिएं। दूसरी बात यह है कि दिन में कम से कम 4 बार गर्म पानी पीजिए। जैसे दोपहर में खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद, खाना खाने के तुरंत बाद आप कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और 1 घंटे बाद गर्म पानी पीजिए। फिर 5 बजे जब आप चाय बिस्कुट लेते हैं, उस समय भी गर्म पानी पी करके ही चाय पीजिए, और वो भी काली चाय। इसके बाद रात में खाना खाने के बाद आप वज्रासन में 10 से 15 मिनट बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और 1 घंटे बाद गर्म पानी पीजिए। और रात में सोते समय दूध जो आप पीते थे गर्म, हल्का गुनगुना, उसमें हल्दी डाल के पीजिए। और सुबह नहाने के बाद योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने रीढ़ की हड्डी सीधी करके सांस को गहरा लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। इससे आपके अंदर, बॉडी के अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति पैदा होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कोरोना की दवा नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ने की शक्ति आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात यह है कि हमेशा यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में रखिए। लॉकडाउन बढ़ गया तो पैनिक हो गए, नहीं। हम कभी भी ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं कि 2-2, 3-3 महीने लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो हॉस्पिटलाइज से अच्छा है कि अपने घर में ही सेफ और सुरक्षित रखें। कोई ज़रूरी काम है तो बाहर निकलें, मास्क, ग्लव्स, और हो सके तो अपने बाल को भी गमछा वगैरह से ढक करके निकलें। दूसरी बात ये कि जब हम, ध्यान दीजिएगा कि जब कहीं गड्ढा होता है तो इसका मतलब कहीं ऊंचा भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोरोना काल में सारे कंपनी, सारे कारखाने, सारे वाहन सभी बंद हैं, ट्रेन, जहाज सब बंद है। तो आपका प्रकृति जो है, आपका वायुमंडल, एटमॉस्फियर जो है, वो पूरी तरह से साफ हो रहा है, कार्बन मुक्त हो रहा है। वायुमंडल
हमारा शुद्ध हो रहा है, ओजोन लेयर काफ़ी हद तक साफ हो गया है। आने वाली जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा, आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो समय होगा, हमको शुद्ध आबो हवा मिलेगा। इस तरह से जो भी है, हमें बड़े धैर्य और धीरज से इस संकट काल को पार करना है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। और आप कुछ पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ते लिखते रहिए, ज्ञान बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपका समय बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लॉकडाउन कब ख़त्म हो गया। धन्यवाद मित्रों। मेरे मन में जो भी बातें पॉजिटिव है, जो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए हितकर है, वो समय समय पर आप लोगों को मैं देता रहता हूँ। धन्यवाद।